चलिए हम लोग अपने दूसरे सेशन का आगाज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो हम लोगों ने बेसिकली एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की थी। और उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जो लॉजिक जो हमने बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग बैलेंस के ऊपर बताई थी। ये ये आपके सामने यहाँ पे ये पूरी स्ट्रेटेजी मौजूद है जो हम लोगों ने पहले सेशन के अंदर बनाई थी, और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लाजमन होना चाहिए। इसी आगे जाने से पहले मैं एक गुजारिश है कि मैं इसी स्ट्रेटेजी को, हमने यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर देखा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी स्ट्रेटेजी को हम लेके जाएं बिटकॉइन के ऊपर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और देखें कि कहाँ पर हम इस स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी हमारी सक्सेसफुल जा रही। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो पीएसएक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो चले इसको हम लेके चलते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर। बल्कि यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं ना बिटकॉइन। ठीक है, ये बिटकॉइन आपका आ गया। कौन बताएगा यहाँ पे कहाँ कहाँ पर फेयर, और ये डेली का वीकली टाइम फ्रेम है बाय द वे, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने खोल दिया है हवा में। तो कौन बताएगा कहाँ कहाँ पे आपके पास जो है कि वो जो स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक हमारे पास ट्रेड बन रही है, सक्सेसफुल हो गई है, और आने वाले दिनों में भी एक आध ट्रेड मिल सकती है। उजैफ भाई है कि वो अभी तक वापस नहीं आए? मेरे ख्याल में अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, राय साहब आप मौजूद हैं? जी सर जी, थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ये FVGIM भी क्या होता है सर? ये फेयर वैल्यू गैप अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 3 बार के दरमियान बनता है। ये बार नंबर 1 है, बार नंबर 2 है, बार नंबर 3, या बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3। और बार नंबर 1 की लो और बार नंबर 3 की जो हाई जो है, जब मैं बेयरिश मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो वो जब एक उसके दरमियान ये मिडल वाली बार के अंदर जो गैप होता है, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना, जैसे ये वाला। और टारगेट हमारा ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है कि मार्केट कम से कम उसके 50% को लाजमन टच करती है और आपको एक ट्रेड सेटअप देती है बना के। ये है, ठीक है। तो अब अगर आप इसी को यहाँ पे देखना चाहें तो मैं ये कह रहा हूँ करंट मार्केट में, ये बीटीसी की मार्केट आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम में मौजूद है। ये गैप आपका ये वाला बना था यहाँ पे, ठीक है। जी ओके, इसका 50% तो टच नहीं हुआ है मेरा ख्याल है, लेकिन जो है ना कि अराउंड उसके आसपास जो है कि टच हुआ है ये। सही है। तो ये आपका एक ये गैप बन रहा है, सही। दूसरा एक आपका जो गैप जो बन रहा है अगला, वो यहाँ पे बन रहा है ये, क्योंकि और हमने कहा था कि पावर कैंडल के साथ साथ होना चाहिए। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे इस मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है बीटीसी के अंदर, तो आई विल वेट फॉर मार्केट टू कम बैक इनटू, ये 50% के आसपास ही वापस आएगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर लॉन्ग की एंट्री लूंगा। ठीक है ना, ये दो गैप यहाँ पे आपके बन रहे हैं। अब इसी तरह आप देखिए कि ये वाली जो मार्केट जो है, ये इसने इसके 50% को टच किया, फिर ये नीचे आई है। ठीक है ना। ये जो गैप जो था, इसके 50% को टच नहीं किया बल्कि ब्रेक करके ऊपर चली गई। तो अगर आप देखेंगे तो बाद औकात मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगी, बाद औकात जो आपको ट्रेड दे देगी। तो हमारा टारगेट ये था कि अगर हमारी 50% ट्रेडें गलत भी हो, तो 1 to 3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमारी एक अच्छी जो है ना कि इसके अंदर अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो ये एक था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, पीएसएक्स के ऊपर ना। ये पीएसएक्स का चार्ट मौजूद है हमारे सामने। हमने थोड़ी देर पहले ये समझाया था कि हम किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ऑलरेडी ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था आपका, उसके 50% के अंदर मार्केट आपकी आ चुकी है। और ये मैंने रैंडमली एक ट्रेड मैंने पिक की थी। ये आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इधर से उठाइए और इधर लेके जाइए। ठीक है, ये काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है और हमें ऐसे ही चाहिए होते हैं। इसका 50% कहाँ बन रहा है? इधर से उठाया, इधर चले गए। ठीक है ना, मार्केट ऑलरेडी आपके 50% के नीचे आ चुकी है। आपका स्टॉप लॉस कहां पर है? आपका स्टॉप लॉस जो है कि वो इस जगह के ऊपर आ रहा है। एक मिनट, लॉन्ग की पोजीशन है ना, तो आपकी एंट्री जो है कि ये यहाँ पर है, और आपका स्टॉप लॉस जो फेयर वैल्यू गैप है उससे कुछ पॉइंट नीचे है। और अब आपने ये देखना है कि ये जो आपका जो है कितने परसेंट है ये।
1.2 तो ये आपका जो है कि तकरीबन जो है ना कि ये इसके बाद आप ये देखें कि आपका हाई कहाँ बन रहा है, ये आपका एक डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, तो मेरा टारगेट अगर मैं ये वाला रखूं डबल टॉप का निकलने का, तो क्या ये मेरा 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है? ये आराम से बन रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए एक वैलिड ट्रेड होगी, ये PSX के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया। सही। अच्छा, अब जो है कि मैं एक और यहाँ पे उठा लेता हूँ कोई और जो है ना कि फर्ज करें कि हम उतार देते CHCC को उठा लेते हैं। ठीक है, चिराग सीमेंट। और अब मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर हमें कहाँ पे कोई नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप देखें, यहाँ पे कोई नहीं बन रहा, कोई नहीं बन रहा, कोई नहीं बन रहा, ये बन रहा है एक। ठीक है ना, तो ये अगर आप देखें तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना है और आपको एंट्री जो है कि 50% के आसपास मिली है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर। अगर आपने एंट्री अगर यहाँ पे ली, अगर इसको अगर हम डिफाइन करें तो चंद पिप का हमने टारगेट रखा था ना, तो 50% मेरा ख्याल में यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमने चंद पिप का इसके नीचे रखा था तो फिर तो अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, और आपको एंट्री कहाँ पे, इसका एग्जिट कहाँ पर है, हम पीछे देख रहे हैं। एक हमारे पास ये जो है कि सर रैली बेस्ड रैली नजर आ रही है और एक ही हमारे पास एक जोन नजर आ रहा है, तो मैं नियरेस्ट पे लेता हूँ। ये मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सही है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेडें मिल रही है। ये डेली टाइम फ्रेम है बाय द वे। ठीक है ना, लेकिन जब आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच होगी ना किसी चीज के ऊपर, तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ना वो सक्सेस आपको दिलाती है। आपके बेशक रेशियो, आपका सक्सेस रेशियो बेशक 50% हो, कोई मतलब नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सही होना चाहिए। सही है, तो ये एक ये वाला सेटअप था। अच्छा, अब एक और CHH के बाद हम एक और चीज उठा दे, ATRL उठा लेते अटक रिफाइनरी का। सही है, और इसके बाद फिर हम US स्टॉक पे भी आते हैं। मुझे अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नियरेस्ट नजर आ रहा है आपको? एक छोटा सा जो है कि ये बना था, ये तो चला गया ना, ये इसके अलावा कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमने इस मार्केट को टच नहीं करना। वी आर नॉट इन दिस मार्केट। ठीक है ना, दूसरों के लिए इसके अंदर यकीनन ट्रेड होगी उनके अपने ट्रेड सेटअप के मुताबिक। हमारा जो हमने अभी तक एक ट्रेड सेटअप डेवलप किया उसके मुताबिक हमारे लिए इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। एक एंट्री जो बनी थी जो कि चली गई है वो ये वाली थी। ये आपका जो है ना कि देखें ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप आपका बना था ये। ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी अगर बार यहाँ ये वाली है तो ये वाला, और इसके 50% यहाँ पर टच हुआ है और ये नीचे आपका स्टॉप लॉस था। उसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर आप इसको यहाँ से उठाए ना ये 50% पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है कि तकरीबन इस जगह पे बनता है थोड़ा सा नीचे। ठीक है ना, ये और आप अब मैं ये देख रहा हूँ कि पीछे मुझे कहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, डबल टॉप नजर आ रहा है मुझे। थोड़ा सा नीचे करके मैंने बंद कर दिया। 1:3 टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ है मार्केट के अंदर? मार्केट एग्जैक्टली गई है, प्रॉफिट हमें दिया है, हमारे टेक प्रॉफिट को हिट किया और फिर वो नीचे आई है। ठीक है ना, इस बेस के ऊपर जो ये यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बना था, अगर आप इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप की तलाश जारी रखेंगे ना, आपकी आंखें जो है कि ट्रेन हो जाएंगे, आपको फौरी तौर पे मार्केट के अंदर ट्रेडें बनती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, एक यहाँ पे भी बन रहा है फेयर वैल्यू गैप ना, उसके बाद जो है कि मार्केट ने क्या इसने हिट किया था, नहीं किया था ये। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो फाइन। एक और कहाँ बन रहा है जो कि अभी हिट नहीं हुआ है, वो बन रहा है आपका ये वाला। ठीक है ना, ये हिट हो गया यहाँ पे, लेकिन जो है कि ये फौरी तौर पे हुआ ना, दूसरे दिन ये हिट हो गया, तो ये आपकी फिर मार्केट ऊपर कर गई है। सही है, तो ये आपको हर जगह बनती हुई नजर आएगी। और अगर वो नहीं बन रहा तो हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, बैठे हुए मार्केट के अंदर वेट कर रहे थे इसके बनने का। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से किसी के ध्यान में कोई कॉन्सेप्ट है तो वो, कोई इश्यू है तो वो बता दे। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसको दोबारा, और हम फिर जो है कि इसके बाद आगे चलते हैं अगली चीज के ऊपर। ठीक है, कोई नहीं है सवाल ना Middle जी? candle must be ERC. ERC for, क्या दोबारा बोले? so the middle candle must be ERC. अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये आपकी कैंडल नंबर 1 हो गई। सही है, और ये इसके ऊपर आपने जो है कि आपकी एक ही आ गई
विक आ गई आपकी, ठीक। ये आपकी आ गई कैंडल नंबर 2, ठीक। ये इसके ऊपर भी जो है कि आपकी ये विक आ गई है, और ये आपके आ गई इसके बाद कैंडल नंबर 3, इसके अंदर भी जो है कि आपकी ये वाली विक आ गई। कहने का मकसद ये है कि ये जो मिडिल वाली कैंडल होगी ना, ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल होनी चाहिए और पावर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कौन सी है? ERC, वो ये वाली है, वो ये वाली है। आप कंपैरेटिवली पिछली 5, 10, 15, 2, 5 जो भी कैंडल्स है उनसे रिलेशनशिप से जब आप देखेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कौन सी है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल वो होती है जो वाइड रेंज कैंडल, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये मिडिल कैंडल जो है ना आपकी, क्योंकि हमारा जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो इसके लो पे उठा के और इसके हाई के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इधर से उठाइए, और ये, तो ये जो मिडल वाली कैंडल है ना, अगर ये पावर कैंडल नहीं होगी ना, तो फिर आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। ये बात कहने का मतलब है। थैंक यू। चलिए, अब हम आते हैं अगले सेशन की तरफ। अच्छा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप लोगों की समझ में आ ही गया कि अगर आपको जो है कि फेयर वैल्यू गैप जो है कि अगर एक टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो आप नहीं मिल रहा है, तो आप एक बड़ी कैंडल अगर आपकी बनी है तो उसी कैंडल के दूसरे दिन जो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, वहां पे आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं एक आध एंट्री मिल जाएगी, अगर मार्केट ने वहां से ऊपर जाना है, ठीक है ना। ये इससे ज्यादा मार्केट जो है ना कि वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये जो चीज आप एक टाइम फ्रेम में कर रहे हैं उसी को लोअर टाइम फ्रेम में आपको बेटर एंट्री मिल जाती है। अच्छा, अब जो अगला हमारा कैंडल, जो अगली जो हमारी जो चीज है ना, वो आती है कि वायकॉफ फेसिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको वायकॉफ फेसिस से समझना है स्विंग हाई और स्विंग लोज क्या होते हैं। हर किसी को मालूम है स्विंग हाई स्विंग लोज क्या होते हैं, ठीक है। मार्केट आपकी जो है वो कभी भी एक फॉर्म में ऊपर नहीं जाती। मार्केट आपकी हमेशा पहले जो है कि ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये आपकी ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और ये इस तरीके से मार्केट आपके इन फेसेस पे चलती है। इसको हम कहते हैं स्विंग हाई, इसको हम कहते हैं स्विंग लो, ठीक है ना। जब आपके पास पहला स्विंग हाई बन जाता है ना, और उस स्विंग हाई को जब जो है कि अगला जो फेज जो है ये इसको जब ब्रेक कर लेता है, तो इसको हम कह देते हैं कि जनाब ये मार्केट, और ये वाला लो जो है पिछले लो को ब्रेक नहीं करता, तो हम कहते हैं कि मार्केट इज इन ए अप ट्रेंड, ठीक है ना। फर्ज करें ये पहली मार्केट आपकी ये ऊपर आई है, ये ऊपर गई है, फिर इसके बाद ये आपकी ये नीचे आई है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, और फिर ये दोबारा ऊपर चली गई है, और पिछले स्विंग हाई को जब इसने ब्रेक कर दिया तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, नीचे ये लो है, ये हायर लो है, ये हाई है, ये हायर हाई है, तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्विंग हाई स्विंग लोज। अब स्विंग हाई स्विंग लोज जो है ना, कि ये तो आपको मैंने बताया वेव की शक्ल में, ये जो एरिया जो बन रहा है ना, जहां पर स्विंग हाई बन रहा है, वहां पर उसके अपने अंदर भी एक स्विंग पॉइंट बन रहा होता है। जैसे ये वाला जो एरिया जो है ना, यहाँ पर भी एक स्विंग वे एरिया है, यहाँ पर भी एक स्विंग लो बना हुआ है, इसके अंदर बना हुआ है। वो किस तरीके से बना हुआ है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जो कैंडल्स जो आपकी इसके अंदर बनी हुई है ना, ये इस जगह के ऊपर, तो ये पहले एक ऊपर जाएगी, फिर ये दूसरी ऊपर जाएगी, और तीसरी इसके नीचे होगी, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये यहाँ पे आपका वही ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, और ये नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरह से जो है ना कि जब एक स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, तो ये फॉर्मेशन आपको इस जगह के ऊपर मिलेगी। यही फॉर्मेशन इसका ऑपोजिट आपको इस जगह पे मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। ऑपोजिट किस तरीके से होगा कि ये मार्केट नीचे आ रही है, फिर ये मजीद नीचे गई है, और फिर इसके बाद ये ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, दूसरा यहाँ पर हुआ है, तो ये वाला फॉर्मेशन जो है ना आपको इस जगह के ऊपर बनता हुआ मिलेगा। इसके अंदर हर स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर 3 बार का पैटर्न होगा, जिसे हम कहते हैं कि फ्रैक्टल नेचर, जो कि मार्केट होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्विंग पॉइंट, सही है। इसको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं, ताकि समझ में आ जाए ये कि ये अगले फेजेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। चलिए, इसको हम इधर आ जाते हैं। ये वही हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाला मौजूद है। अब आप ये देखिए कि ये हाई, हायर हाई, हायर हाई और लोअर हाई, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये इस जगह के ऊपर इसने जो है कि ब्रेक किया है ऊपर की तरफ,
और इस वाले के ऊपर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये हाई लो बन गया, ये आपका एक स्विंग हाई बन गया। ठीक है, ये वाला स्विंग हाई पिछले स्विंग हाई से ऊपर है ये। ठीक है, तो ये इसने ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये आपका लो है, ये आपका हाई है, ये लो जो है इस लो ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो हमारे पास अगर हम देखने जाएं तो एक अदद हमारे पास यहाँ पे इस तरह से जो है ना कि पैटर्न बनता हुआ नजर आ गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट ने जो है कि इसको ब्रेक किया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, वो एक अलग चीज है, अभी हम देखेंगे ब्रेक आया तो हम कैसे इन चीजों को आइडेंटिफाई करें। लेकिन अभी हम फिलहाल स्विंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो ये स्विंग पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आया। इसी तरह लो, लोअर लो, और ये वाला जो है कि आपका स्विंग पॉइंट एक तरह से ये भी बन गया, क्योंकि इसने मजीद लो बनाने से मना कर दिया, तो ये आपका हाई बन गया। ठीक है, इसी तरह इस जगह के ऊपर आप उठाइए लो, और ये सारे के सारी, फिर ये आया, फिर ये एक लो आया, फिर इसने जो है ना कि ये ऊपर, तो ये आपका ये स्विंग पॉइंट यहाँ पे बन गया। ये वाला एक स्विंग पॉइंट, ये वाला स्विंग पॉइंट, कुछ स्विंग पॉइंट आपके पास सामने बहुत ही ऑब्वियस होंगे, कुछ आपके सामने ऑब्वियस नहीं होंगे। ये आपका लेटेस्ट स्विंग पॉइंट जो है कि इस जगह के ऊपर बनने की कोशिश कर रही है, अभी बना नहीं है। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है ये आपका, और ये फिर आपका जो है कि इस जगह पे लो बना, फिर ये इस जगह पे लो बना। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम PSX की मार्केट में जाएं, और यही ATRL की मार्केट में यहाँ चार्ट यहाँ खोला हुआ है, तो स्विंग पॉइंट यहाँ पे बना है, स्विंग पॉइंट यहाँ बना है, स्विंग पॉइंट यहाँ बना है, यहाँ बना है, इस जगह पे बना हुआ है, इस जगह पे बना है। तो आपको देखते ही स्विंग पॉइंट बनते हुए नजर आ जाएंगे। ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है। कुछ स्विंग पॉइंट ऑब्वियस होंगे, कुछ स्विंग पॉइंट जो है ऑब्वियस नहीं होंगे। इसके अलावा अब हमने एक चीज ये देखनी है कि मार्केट जब आपकी एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर चली जाती है ना बनती हुई, जैसे यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कि फर्ज करें कि ये मार्केट आपकी यहाँ से चली है, ये ऊपर गई है। ठीक है, अब ये हाई तो बन गया। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये कितना लो होगा कि मैं इसको एक वैलिड स्विंग पॉइंट कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि यहां पर आ जाए फिर इधर चला जाए। ठीक है ना, तो क्या ये मेरे लिए वैलिड स्विंग पॉइंट है, या इसको मैं वैलिड ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहूंगा? ठीक है ना, एक ये भी हो सकता है कि फिर ये मार्केट आपकी जो है कि इधर से और इधर की तरफ आए। ठीक है, क्योंकि मार्केट हर तरह के पैटर्न बनाती है। तो हमने इसके लिए एक रूल रखा हुआ है। वो रूल हमारा क्या है कि हम ये कहते हैं कि जो पहला जो स्विंग पॉइंट बना है ना, मार्केट जब तक इसके 50% तक रिट्रेस नहीं करती, हम इसको स्विंग पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहां पर आ गए 50%, एटलीस्ट 50%। क्यों ये 50%? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इंस्टीट्यूशन वाकई में इसके अंदर बाय करना चाहते हैं इस अप मूव के अंदर, तो वो इस स्विंग पॉइंट के 50% के नीचे आके बाय करेंगे। ठीक है, अगर वो इस मूव को जो है कि नीचे लेकर नहीं आते, यहीं पे रखना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मजीद बाइंग करना नहीं चाह रहे। अगर वो मजीद बाइंग करना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब यह है कि आगे जाके वो बहुत जल्द बेचने वाले हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, जब वो आगे जाके बेचने वाले हैं। तो हम तो उसी वक्त इंटरेस्टेड होंगे कि जब हमें लगे कि हाँ भाई इंस्टीट्यूशन इज इन अ ट्रेंड, इन अ गेम फॉर द लॉन्ग। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो पिछला जो स्विंग पॉइंट बना है, हमारा जो स्विंग लैग बनी है, उसका 50% जब तक रिट्रेस ना हो जाए, तब तक हम इसको जो है कि यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये 50% रिट्रेस होने के बाद जब ये मार्केट दोबारा इस जगह से ब्रेक करके ऊपर जाती है ना, तो अब ये जो है कि ये हमारे पास जो ये एरिया बना है, ये वाला, इसको हम कहेंगे कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर क्यों कि ये वाला जो ये स्विंग लैग 1 थी, ये स्विंग लैग 2 है। स्विंग लैग 2 ने स्विंग लैग 1 को जो ना इंपल्सिव लैग 1 के जो स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये है कि मैंने ये दो चीजें देख ली, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। मेरे पास ये लो बन गया, हायर लो बन गया, और ये हाई बन गया, ये मेरे पास हायर हाई बन गया। अच्छा, मेरी तो ट्रेड मिस हो गई। मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि ये जो अगला जो स्विंग ब्लैक बना है ना, इसके 50% का मैं दोबारा वेट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरी कोशिश होगी कि मार्केट फिर दोबारा इसके अंदर आ जाए, फिर ये दोबारा मुझे दे दे। ठीक है ना, तो ये मेरा फिर एक बार और जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया कि लो आ गया, हायर लो, हायर लो, हाई, हायर हाई, हायर हाई। ठीक है ना, ये इस तरीके से जो के चीजें बनना शुरू हो जाती है। हर दफा मैं 50% को कंसीडर में इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि मुझे मालूम है कि इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज अगर बाइंग के जोन में है तो 50% से नीचे, सही है। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम आते हैं इस जगह के ऊपर, ठीक है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो है कि लो पॉइंट क्या बना है। ये वाला अगर हम इसको लो पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला मूव आपका यहाँ से चला है। क्या हम इसको कंसीडर करेंगे स्विंग हाई? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये 50% पे ब्रेक ही नहीं हुआ। मैं इसको करूंगा 50 हाई ब्रेक। इसको कर सकते हैं, देखते हैं इसको क्या 50% कहाँ बन रहा है हमारा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हुआ ये, तो ये 50% हो गया। अगर मैं इसको ये वाला मैं कंसीडर करूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50% पे कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा। इसको अगर मैं करूं, ये भी ये हुआ है 50% पे, आप इसको यकीनन कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका जो रिट्रेसमेंट है वो आपको कहीं नहीं मिल रहा, बहुत ही छोटा, कुछ भी नहीं है। तो आप जो है कि फिर इसलिए हम इसको ये कर रहे हैं। अब ये 50% पे आपका आया है, तो हमारा पहला स्विंग पॉइंट जो बन गया है ये वाला, इधर से उठा के गए हम यहाँ पर, अगला लो ये वाला आया है, फिर हमारा अगला हाई जो है कि ये इधर कहीं जाके बना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाए ना, जो कि ये वाला पॉइंट है, तो अब आप ये देखिए कि इसका 60% 50% कहाँ पे बन रहा है। ये आपने उठाया, ये लेके आए, ये 50% पे रिट्रेस किया है, ठीक है ना। अब ये 50% पे इसने रिट्रेस किया है, अब इसके बाद इसने इसको ब्रेक करने से मना कर दिया है, सही है। पहली चीज अब आप ये देखिए कि आपका जो है कि यहाँ पे गई है मार्केट, आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर हुआ है पहला, ठीक है। उससे भी पहले आपका एक अदद ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना कि वो इस जगह के ऊपर हुआ है, इस वाले पे मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है, वो जो जो रूल है वो ये है कि स्विंग पॉइंट का जो हाई पॉइंट है वो ब्रेक होगा बॉडी से। ये कहीं पे भी ये वाला इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। हम हमेशा इसको कंसीडर करेंगे इस बार ने इस स्विंग हाई को मूव किया है, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है ना। तो जब ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो स्विंग पॉइंट बनेगा वो हम लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स बन गए हैं, ठीक है ना, स्विंग हाई स्विंग लोस की डिटेक्शन के। रूल नंबर 1 क्या है? ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, अच्छा, मस्ट बी बाय बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिट्रेसमेंट मस्ट बी 50% और मोर, ठीक है ना। ये हमारे दो रूल है जिसकी बेस के ऊपर हम स्विंग हाई और स्विंग लो के आइडेंटिफाई करते हैं। किसी के ध्यान में कोई इस हवाले से कोई सवाल है या कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो तो, वरना फिर हम जो है कि आगे चलते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने एक थ्योरी पढ़ी है अभी, एक ब्रेक जो है कि एक चीज को समझने की कोशिश की है, स्विंग हाई और स्विंग लोस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगली चीज पे चलते हैं। अगला सेक्शन कौन सा है? ट्रेंड। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो किस तरीके से होती है? ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हमेशा ये होती है कि मार्केट जब मल्टीपल स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनाती है एक डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम ट्रेंड कहते हैं। और ये बहुत सिंपल है, ये हर किसी को मालूम है कि ये ऊपर गया ये 50% आया, ये ऊपर गया ये 50% आया है, ये ऊपर गया। एज लॉन्ग एज के हम ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कर रहे हैं बाय बॉडी, वी आर इन अ सर्टेन ट्रेंड। जहां पर वो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बनना बंद हो जाएगा वहां से हमारा ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको यूं देखिए कि ये आपका अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये मार्केट जो है कि आपकी नीचे आई है, सही है। और नीचे आने के बाद इसने क्या किया है कि फिर ये ऊपर चली गई है, लेकिन इसने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गया कि यस, मार्केट इज चेंजिंग इस पाथ। फिर ये नीचे आया है, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हुआ है, इसने ऊपर जाने से जो है कि मना कर दे। ये दो जो रूल जो है ना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रूल, द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये जो मूव बना है ना आपका, ये वाला मूव इधर से इधर तक, एक मिनट, ये मूव, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये मूव आपका जो है ना कि इस बड़े मूव का इंटरनल मूव हो सकता है। याद है हमने एक बात कही थी कि हम चाह रहे हैं कि इस वाले लैग के 50% के अंदर मार्केट जो है कि रिट्रेस करके आए।
ठीक है ना। मार्केट इसके 50% के अंदर अभी चल रही है, लेकिन लोअर लोज बना रही है। तो ये जो पर्पल के अंदर जो आपका ट्रेंड चल रहा है, ये तो आपका प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है हायर टाइम फ्रेम के हवाले से। ये जो रेड के अंदर जो बन रहा है, इसके अंदर उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि जो आखिरी जो आपकी जो स्विंग लेग बनी ना ऊपर की तरफ, ये अभी तक उसके अंदर चल रहा है। जब तक मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करती, हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट चेंज हिज डायरेक्शन। ठीक है ना। क्यों? पहली चीज, ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहां पर हुआ है। ठीक है। जब तक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं, चले हम इसका नाम दे देते हैं, हम इसे कहते हैं कि बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, BULLISH। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ हुआ, ये बुलिश बेयरिश स्ट्रक्चर है। सही है। उसी तरह हम ये कहते हैं कि यहां पर अब जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ, ये बियरिश है, लेकिन ये इस पूरी लेग के इंटरनल में हुआ है। जब ये इसको ब्रेक कर लेगा, जिसे हम कहेंगे कि BE, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जब ये ब्रेक हो जाएगा, फिर हमारे पास ये जो प्राइमरी ट्रेंड है, इस चेंज की जो है कि पहली कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ द ट्रेंड या चेंज ऑफ द कैरेक्टर। ये मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया है, ऊपर जाते हुए ये नीचे आई है। ठीक है। अब हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए। अब हम आ गए इस जगह के ऊपर, फिर ये ऐसे गया, फिर ये इसने आके इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है। अब जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए चेंज ऑफ द कैरेक्टर हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रेक हो गया। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये मार्केट जो है कि इस जगह से चलेगी, इधर जाएगी, और ये फिर जो है कि इसने बेयरिश ट्रेंड उठा लेना है। सही है। तो ये वाला जो मूव जो है ना, इसका मैं कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ इस पर्पल के साथ, ताकि ये समझने में आसानी रहे कि हकीकत में ये जो मूव जो चला था ना, ये तो इस वाली लेग के इंटरनल चला था। जब तक ये वाला बार मूव नहीं हुआ है, तब तक हमें पता नहीं चला है कि मार्केट वाकई में नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। सही है। अभी हम आते हैं इसकी तरफ कि हम इसका फायदा किस तरीके से उठाएंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि आपके सामने एक चीज सबसे ज्यादा वाद है यहाँ पर, कि जब आपके पास ऊपर बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, और जिस लैग ने इसको ब्रेक किया है, उसके लो को आपने मार्क किया है। जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेंड, ये कैरेक्टर चेंज का। हुआ असल में क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें गौर से, तो मैं इसको अगर यहां से उठा के मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इसकी मैं थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूं, ये। ठीक। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये मार्केट आपकी यहां से ऊपर जा रही है। ठीक है। फिर ये नीचे आई है, इसने लो बनाया, फिर ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है आपका। ये नीचे आई है, ये मार्केट अब इसके बाद आपकी फिर ये ऊपर गई है। ठीक है। और ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। ये एक लेटर बना है, कौन सा लेटर कहलाएगा? एम कहलाएगा। एम बन रहा है ना ये आपका। ये एम का जो लेटर जो बना है, इसे जो है ना कि हम कहते हैं कि टॉप मार्केट रिवर्सल पैटर्न। सही है। और आपको ये जगह जगह बनता हुआ नजर आएगा। सिंपल दो चीजें आपने देखनी है कि सबसे पहले जिस लैग को जो है कि ब्रेक हुआ है, उसको बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जिस लैग ने किया है, उसके बिल्कुल नीचे आके देखिए, जहां पे आपको स्विंग पॉइंट नजर आए, जो इसका ओरिजिन है, उसको मार्क कीजिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एम पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आपने बुलिश बेयरिश ट्रेंड ढूंढनी है, जो कि आप इस लेग में ढूंढेंगे, या वो जो होगा अभी हम आगे आके चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पैटर्न की जो है ना कि आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। सही है। तो अब जो है कि मैं इस पे जाता हूँ BTC के ऊपर, और यहाँ पर हम कुछ जो है ना कि देखने की कोशिश करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट आपकी जो है कि यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है। फिर ये आपकी ये नीचे आई है, ये नीचे आई है। सही है। और फिर इसके बाद इसने जो है कि ये एक ऊपर गई है, ये वाला ऊपर क्यों गई है
क्या इसने इसके ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है? यहाँ के इस वाले हाई ने ये वाला जो है ना, इस वाले को, इसके जरिए ये ब्रेक हुआ ये, ठीक है, इस वाले के जरिए ये ब्रेक हुआ ये। उसके बाद क्या बनाया है मार्केट ने, ये फिर मार्केट आपकी ये नीचे आई है, अभी इसने इसको ब्रेक नहीं किया जो आपका लो था, ठीक है ना, लेकिन आपका लो जो है कि इस जगह के ऊपर ब्रेक हो गया है, ये आपका एम पैटर्न बन गया। ये तो वैसे यहाँ से आ रहा था पीछे से कहीं से, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे करता हुआ ये आपका एम पैटर्न बन गया ये, सही है। ये पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये आपका दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है इसलिए ये स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं और फिर इसके बाद जो है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस वाले को कंसीडर करेंगे, तो ये आपका जो है ना कि एक छोटा एम पैटर्न बन जाएगा और आपको अराउंड 52 के आसपास जो है ना कि पता चल जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि ये इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पैटर्न को इसी तरह रहने देते हैं और हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे हुआ क्या था असल में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आपको उससे भी अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये कौन सा इलाका, ये वाला अप्रैल 2021, नवंबर 21, ठीक है, फिर ये मार्केट नीचे आई है। अब आप आ जाइए इस जगह पे, ये क्या है, जुलाई 21, मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर जा रही है, ये बनी है, ये ऊपर का मूव बना है आपका एक, ठीक है, फिर ये मार्केट आपकी ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका कहाँ बना है, आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये वाला बना है इधर, ठीक है। ये मूव कहाँ पे आया, किसने ओरिजिनेट किया है, ये मूव इस वाले बार ने ओरिजिनेट किया है, इस वाले बार ने ये मूव ओरिजिनेट किया है, ठीक है। अब आप देखिए कि अब आपका एम पैटर्न कैसे बन रहा है यहाँ पे ना, अगर आप एम पैटर्न बनाना चाहें तो ये आपका बनेगा, ये मार्केट यहाँ से कहीं से ऊपर से नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है और ये आई है यहाँ पे, ये आपका एम पैटर्न यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब इस एम पैटर्न के बनने के बाद हम सिंपली ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा जो है ना कि ये वाला सही है, इसको हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमारी अब एंट्री कहाँ होगी, वो एंट्री वाली कहानी हम बाद में आएंगे कि शॉर्ट की एंट्री कहाँ पे होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिवर्सल के पास आपके एम पैटर्न लाजमन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उस चीज को यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मार्केट आपकी नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ठीक है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, इसको इसने ब्रेक किया है और ये आ गई है एस, ठीक है, ये फॉर्मेशन है आपकी। और इसके बाद ये हमारा जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर एक बना है, ठीक है, ये बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये वाला हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। अच्छा, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए, याद रखिएगा, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो आखिरी लेग है ना, इस लेग का ब्रेक होना जरूरी है इस टाइम फ्रेम में। इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स एन इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पैटर्न आपका जो है कि रिवर्सल पैटर्न एक अदद है जो कि छोटे किसी भी टाइम फ्रेम में आपको मार्केट के टॉप के ऊपर बनता हुआ मिलेगा। ये चीज सबके जहन में क्लियर है। चेंज ऑफ द कैरेक्टर, खासतौर पे एक बार बुलिश और एक बार बेयरिश जब आपके पास ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाए तो वो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ द कैरेक्टर। और चेंज ऑफ द कैरेक्टर भी आगे जो हम जब वाइकॉफ के पैटर्न स्टडी करेंगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल में आएंगे, ठीक है ना। तो ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर जो है कि ये बेसिकली आपको बताते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड से चेंज हो गए या एक जो है कि स्टेट से चेंज हो गए दूसरी स्टेट में जा रही है। अगर मार्केट बुलिश थी तो बुलिश से अब ये जाके या तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी या फिर जो है कि ये डाउन ट्रेंड शुरू करेगी। तो ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर आपको आइडेंटिफाई, आपको बताते हैं कि जो एक फेज है वो तकरीबन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिचर्ड डी वाइकॉफ ने जो है ना कि ये साइन ऑफ वीकनेस साइन ऑफ स्ट्रेंथ, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे हम इसके ऊपर करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो है कि रिचर्ड डी वाइकॉफ एक जो है कि ट्रेडर था, ब्रोकर था 90s के अंदर, 1923 या 1934 के आसपास जो है कि उसकी डेथ हुई थी।
और उसने मार्केट के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर जो चीजें थी ना, उसको उसने आइडेंटिफाई किया था और बताने की कोशिश की थी कि मार्केट के मुख्तलिफ फेजेस क्या होते हैं। उसने मार्केट के जो है ना कि मार्केट साइकिल के 4 फेज बताए थे: अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन, और उसके बाद फिर वो दोबारा अक्यूमुलेशन में चला गया। बीच में उसने री अक्यूमुलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मार्केट बीच में थोड़ी देर के लिए पॉज करती है जब ऊपर जा रही होती है, तो वो उसने दिया था भी। मैं इसको थोड़ा सा ये आ गया इसका, ठीक है, लेकिन ये अक्यूमुलेशन आ गया, ये मार्कअप से फेज है, उसके अंदर ये री अक्यूमुलेशन फेज है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन और फिर मार्केट नीचे आ गई। ये देखें, ये ऊपर से ट्रेंड नीचे आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ मिलेगा, क्योंकि याद रखिएगा हमने एक बात बोली थी कि एम पैटर्न टॉप पे बनता है तो डब्ल्यू पैटर्न इसका ऑपोजिट नीचे बनना चाहिए, सही। डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ बनता हुआ मिलेगा। यहाँ पर हम इसी जो चेंज ऑफ द कैरेक्टर बुलिश और बेयरिश जो हमने देखा था, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ इसके अंदर आपको बनता हुआ नजर आएगा, जो आपको बताएगा कि मार्केट का एक फेज जो है कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर कंप्लीट हो गया और अब मार्केट अपने अगले फेज के अंदर जा रही है। तो वाइकॉफ, रिचर्ड वाइकॉफ ने जो है कि ये जो पैटर्न जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसकी स्कीमेटिक्स जो है कि लोगों ने बनाई है, उसको हम चार्ट पे भी आइडेंटिफाई करेंगे। याद रखिएगा कि पहली चीज आपने सबसे पहले याद रखनी है कि इन फेजेस का मतलब क्या है। इन फेजेस का मतलब ये कि मार्केट एक पर्टिकुलर फेज के अंदर है, वहां से वो दूसरे फेज में दाखिल होने से पहले वो अपना कैरेक्टर चेंज करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि अगर आप उस फेज 1 से फेज 2 में जाने वाले चेंज ऑफ द कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, आगे चल के आपका काम जो कि बहुत आसान हो जाएगा, सही है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहला जो फेज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो था आपका एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज किस तरीके से बन रहा है, ये मार्केट ऊपर से ये नीचे आ रही है, ये लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई यहाँ पर जो है कि इसने क्रिएट करने की कोशिश की, ये पुश उसने ऊपर किया, ये फेल हो गया। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है फेल हुआ नहीं हुआ, जो चीज जो हमें देखनी है कि मार्केट जब बिल्कुल नीचे आती है तो यहाँ पर आने के बाद ये एक तरह की सेलिंग क्लाइमेक्स बनाती है। इसे हम कहते हैं, जो सेलिंग क्लाइमेक्स जो बनती है ना, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सेलिंग क्लाइमेक्स जो है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए है कि ये मार्केट अपने बॉटम पे पहुंचे तो इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना, इसलिए इसे हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। फिर इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अगेंस्ट एक ऑटोमेटिक रैली क्रिएट होती है। ये ऑटोमेटिक रैली क्यों क्रिएट होती है, देखें, इंस्टीट्यूशन जो यहां से मार्केट को यहां पर लेकर आए थे ना, तो इसके नीचे यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई होंगी। जो लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह की हुई होगी, सॉरी, मार्केट में जो लोग लॉन्ग होंगे वो यहाँ पे आके पैनिक सेलिंग करेंगे। जब इनकी लोगों की पैनिक सेलिंग होगी ना, तो पैनिक सेलिंग क्या होती है, पैनिक सेलिंग बेसिकली ये होती है कि जो आपका ऑर्डर होता है वो मार्केट ऑर्डर बन जाता है, आप बाय करना, बाय बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बेचना शुरू करते हैं आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स होती है, कोई ना कोई इस सेलिंग क्लाइमेक्स को जो है कि खरीद रहा है, जिसके नतीजे में बाइंग ऑर्डर बन रहे हैं, वो बाइंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली मार्केट को ऊपर मूव कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो जिन लोगों ने शॉर्टिंग की होती है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उन्होंने जो सेल किया उनको जो है कि वो बाय बैक करना पड़ता है, वो बाय बैक करते हैं तो यहाँ से जो है कि ऑटोमेटिकली मार्केट मूव होती है और ये रैली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद हमेशा एक ऑटोमेटिक रैली होगी, और इस सेलिंग क्लाइमेक्स के अगेंस्ट एक छोटी सी आपके सामने एक टेस्टिंग आएगी। वो टेस्टिंग आपको बताएगी कि आया मार्केट मजीद नीचे जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। ये जो टेस्टिंग जो होती है वो इसके ऊपर ऊपर भी हो सकती है और इसको थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन आपने जो है ना कि इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको जो है कि समझना है कि आया ये सेकेंडरी टेस्ट है कि नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, इसके ऊपर अभी हम फोकस कर रहे हैं: सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट, ठीक है ना। ये जो 3 का जो जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ द कैरेक्टर। चेंज ऑफ द कैरेक्टर इसको हम क्यों कहते हैं कि ये ऊपर से आते हुए फेज को इन 3 ने मिलकर जो है कि स्टॉप कर दिया और यहाँ पे कंफर्म किया है कि इस सेकेंडरी टेस्ट ने कि मार्केट मजीद नीचे नहीं जाना चाहती। ऑटोमेटिक रैली ने बता दिया कि भाई हो सकता है कि मार्केट जो है कि इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए। तो इसलिए इन 3 चीजों को हम जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स के हवाले से, सॉरी, चेंज ऑफ द कैरेक्टर के हवाले से जानते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखिएगा। आ जाइए इधर दोबारा, ठीक है ना, हम चले जाते हैं वेल के ऊपर।
ये हम आ गए करंट मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो मार्केट आपकी जो है ऊपर से ये नीचे आ रही है, इसके अंदर आपका जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स कहां बन रहा है, पहले तो वो आइडेंटिफाई कीजिए, और ऑटोमेटिक रैली और सेकेंडरी टेस्ट कहां बन रहा है वो आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए ये ऊपर से आती हुई मार्केट, ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स बन रहा है यहां पर। इसके अगेंस्ट ये आपकी ऑटोमेटिक रैली क्रिएट हुई है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर से आता हुआ जो मूव है, और ये आपका सेकेंडरी टेस्ट यहां पर हुआ है इस जगह पे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मार्क करूं SC, सॉरी SC, सही है, ये सेकेंडरी, ये आपका हो गया सेलिंग क्लाइमेक्स, ये आपका आ गया जो है कि ऑटोमेटिक रैली, ये आ गए, और ये आपकी आ गई इस जगह के ऊपर ले लें या कहीं पे भी ले लें, डजंट मैटर, यहाँ पे भी अगर आप ले लें ना, ये यहाँ पे भी ले लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी आ गई सेकेंडरी टेस्ट, ठीक है, सेकेंडरी टेस्ट। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इस जगह का और इस जगह की वॉल्यूम में फर्क नजर आएगा आपको। यहाँ का अगर आप वॉल्यूम देखें तो ये आपको जो है ना कि ये वॉल्यूम को आप देख लें कि इस जगह के ऊपर ये जो सेक्शन है इसका वॉल्यूम, और उसके मुकाबले में जो ये जो सेक्शन बन रहा है इसका वॉल्यूम आप देख लें, ये वाला, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है ना ये, तो जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ है। अब क्या होता है कि सेकेंडरी टेस्ट के बाद जो है कि हम दोबारा अगर इस चार्ट के ऊपर जाएं तो सेकेंडरी टेस्ट मार्केट फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अब हुआ ये कि इस वाली चीज ने नीचे आती हुई मार्केट को रोक दिया है, और ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कुछ अरसे एक्यूमुलेशन में जाएगी, एक अदद स्प्रिंग बनाएगी और फिर इसके बाद दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। ये वो चीज थी जिसकी वजह से मैंने अभी तक जो है कि इसके अंदर अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, क्योंकि यहाँ क्लियर कट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये मार्केट कुछ अरसे के लिए एक्यूमुलेशन के अंदर जाएगी, फिर इसके बाद एक अदद मूव ऊपर की तरफ देंगे। रहमान भाई समझ में अब आया? जी सर बिल्कुल ठीक है ना, कोई फर्क नजर आ रहा है इस पैटर्न में, ये जो यहां हमने बनाया है और ये इसके अंदर जो बन रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही बन रहा है ना। तो ये जो है कि इस पैटर्न को अगर आप समझे तो मेरे हिसाब से इस मार्केट ने कुछ अरसे तक के लिए इसी जोन के अंदर जाना है, थोड़ा सा नीचे ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद दोबारा ये ऊपर लेके जाएगा। तो उसने जो अपना जो बॉटम बनाना था वो बना लिया। अब उस बॉटम के बाद यहां पर एक्यूमुलेशन हो रही है। अभी सर इसमें स्प्रिंग आएगा अभी? यकीनन स्प्रिंग आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर स्प्रिंग हो सकता है कि बिल्कुल इसको ब्रेक ना करे, यहां से भी जा सकता है, लेकिन इस ऑटोमेटिक रैली के बाद जो सेकेंडरी टेस्ट हुआ है उसके बाद जो मार्केट ये आपकी ये ऊपर गई है, जो कि आपने और मैंने मिलकर ऊपर चढ़ाई थी मार्केट को। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके बाद ये चीज हुई है कि नहीं हुई आपकी? हम इस वक्त इस जगह के ऊपर खड़े हुए, सॉरी, हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए मार्केट के अंदर, क्योंकि उसने जो पिछली जो आपकी ऑटोमेटिक रैली थी उसको या आपको हल्का सा तोड़ा था, या उसके बाद जो कि नीचे आई थी ना ये, तो हम इस जगह के ऊपर खड़े हुए। मार्केट फिर नीचे आएगी, कोई मसला नहीं है, या तो ये बिल्कुल नीचे आएगी या फिर जो है कि यहीं से जो है एक्यूमुलेशन जोन के अंदर चलती रहेगी, फिर वो ब्रेकआउट देगी। तो इसमें जो है ना कि अगर ये पैटर्न आपके सामने मौजूद हो और उसके मुताबिक आप देखें कि अगर आपका चार्ट बन रहा है तो परेशानी की इसके अंदर कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये एक सवाल है, ये जो स्प्रिंग है ये पिछले लो को ब्रेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर जब भी जो है कि पैटर्न चेंज होता है वो आपको बनता हुआ नजर आता है। मार्केट ऊपर से नीचे आई है, चेंज ऑफ द कैरेक्टर हुआ है, सेकेंडरी टेस्ट, ऑटोमेटिक रैली, और ये आपकी बात जो है ना कि ये सेकेंडरी टेस्ट, ये सेलिंग क्लाइमेक्स। फिर ये मार्केट गई है एक्यूमुलेशन फेज के अंदर। एक्यूमुलेशन फेज के बाद ये दोबारा जब इसने मार्केट ने पुश करना होगा, ऊपर की तरफ रैली करनी होगी, तो दोबारा वहां पे एक चेंज ऑफ द कैरेक्टर बनेगा।
वो चेंज ऑफ द कैरेक्टर कहाँ पे बनेगा आपका, ये आपका स्प्रिंग बना है, ये आपका इस स्प्रिंग का सेकेंडरी टेस्ट हुआ है और उसके बाद फिर मार्केट आपकी ऊपर गई। तो ये जो चीज यहाँ पे बनी थी वही चीज यहाँ बनी है, वो आपका जो है सेकेंडरी टेस्ट है। अब एक चीज इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को हम इसके अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं ना अपने टेस्टिंग के अंदर। मैं आपको अब वो बताता हूँ। ये देखिए कि ये आपकी मार्केट ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हुआ है आपका, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, उसने जो है कि ये वाले स्विंग लो को तो इसने जो है वो कर दिया ना ब्रेक, लेकिन अब इसके बाद जब मार्केट नीचे आई है तो अब इसने इसको ब्रेक करने से मना कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो है कि ये एक चेंज ऑफ द कैरेक्टर यहाँ पर हुआ है, ये छोटा सा। ठीक है, तो ये और ये देखें, इसने बताया कि आपका ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर है। तो उसूलन तो जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है और ये तीन चीजें, लेकिन ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर से आपको मार्केट की उस लैग का पता चलता है। तो यही चीज जब यहां पर हुई है, तो अब मैं ये देख रहा हूं कि नीचे की तरफ जो ये मेरा जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, अब स्प्रिंग और कुछ भी हो, आई डोंट केयर। जब मार्केट ऊपर जाएगी और मुझे एक ऊपर का ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इसने मुझे यहाँ पे दे दिया, मैंने देखा कि एक ये नीचे बना है, ये ऊपर बना है, दैट्स माय वे, यहाँ पे अब मुझे अपनी एंट्री ले लेनी है, फिर ये मार्केट ऊपर गई। तो आपने देखा कि इस जगह पे भी हमने उसी तरीके से ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर देखा है। मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ये ऊपर गई है, इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, फिर ये दोबारा मार्केट आपकी ऊपर गई है। ठीक है, फिर ये नीचे आई है और फिर इसके बाद ये ऊपर गई है। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये जो चीज जो थी आपकी चेंज ऑफ द कैरेक्टर है। अब उसके बाद मार्केट जो है कि वो साइड वे आए बाएं शायद जो करना करे, फिर दोबारा जो है कि ये मुझे उसी तरह का जो है कि ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे दिया पहले, फिर उसके बाद जो है कि इसने मुझे ये ऊपर की तरफ दिया, और जब ऊपर की तरफ दिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाने लगा। तो ये ब्रेक ऑफ द बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर और बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, हमेशा जब आगे पीछे हो तो ये होता है आपका चेंज ऑफ द कैरेक्टर। किसी के ध्यान में कोई सवाल है इस हवाले से? ठीक है, तो अब हम इन चीजों को जो है कि मार्केट में तलाश करते हैं और उसके बाद फिर जो है कि हम अगले फेज की तरफ आएंगे। तो बड़ी क्विकली हम करेंगे क्योंकि बस टाइम बहुत कम है। तो ये हम आ गए इस वक्त जनाब आपके उसी BTC USD के अंदर, और मेरा अब क्वेश्चन ये है कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आपकी जो मार्केट जो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रही थी, क्या इस जगह के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेलिंग क्लाइमेक्स है? ठीक है, इसको हमने कह दिया सेलिंग क्लाइमेक्स। अच्छा, उसके बाद इसके अगेंस्ट ऑटोमेटिक रैली कहां पे हुई है? ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये आपकी और ये आपका लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है कि ऑटोमेटिक रैली हुई है इस जगह के बाद, और फिर ये अभी तक मार्केट ऐसे चले। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न को इतना क्लियर पैटर्न नहीं है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर पैटर्न नहीं आ रहा तो आप वीकली टाइम फ्रेम में चले जाए, इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या होगी आपके पास। ये यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, ये देखिए, ये नीचे आते हुए मार्केट आपकी नीचे आई है, इस पैटर्न ने जो है कि नीचे ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ किया, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इसने यहाँ ऊपर किया है। ठीक है ना, ये नीचे ये ऊपर, ये आपका चेंज ऑफ द कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। मार्केट आपकी ऑटोमेटिक रैली के अंदर है। जो लोग इस सोच के बैठे हैं कि कहानी मुक गई है, तो अभी तो स्टोरी बाकी है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से चेंज ऑफ द कैरेक्टर अभी हुआ है, ये ऑटोमेटिक रैली बन रही है। मार्केट एक बार फिर नीचे आएगी, यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट देगी, फिर दोबारा जो है कि वो एक्यूमुलेशन जोन में जाएगी वीकली टाइम फ्रेम में, और फिर ये जाके ब्रेकआउट करेगी। तो ये आपकी BTC की कहानी है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो हो गया, तो ये थोड़ी सी जो है ना कि एक अपडेट मैंने बना दी है, यहाँ पे दे दिया आपको। सही है, तो अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं कहेंगे कि ये मार्केट जो है कि नीचे जाएगी नहीं जाएगी। अभी हम सिर्फ इतना हमें मालूम है कि अभी ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर और दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, और वी आर इन ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली कहाँ तक जाएगी? ऑटोमेटिक रैली हमें मालूम है कि जो पिछला स्विंग है ये वहां तक नहीं जाएगी। तो ये कुछ अरसे में मेरे ख्याल में यहाँ तक आने के बाद जो है ना कि ये मार्केट नीचे आ सकती है। जो पहले सेशन के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी की थी फेयर वैल्यू गैप के हवाले से,
उसको सामने रखते हुए क्या आप यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में? जी वकास भाई। अच्छा वो सो रहे हैं शायद, अभी पाकिस्तान में बड़ी जल्दी है। तो देखिए सर, मैं बता देता हूँ। और ये फेयर वैल्यू गैप आपका एक तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, पहला फेयर वैल्यू गैप हो गया। और कहाँ कहाँ बन रहा है ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो कि ऑलरेडी फिल हो चुका है, इट डजंट मैटर। जी वकास भाई। जी सर। हाँ सर एक तो आपने वो आइडेंटिफाई कर दिया, फेयर वैल्यू गैप है एक, ये इससे ऊपर वाला है एक फेयर वैल्यू गैप, मैं एलोकेट ये कर वाला, देता हूँ। जी, एक ये वाला है। ठीक है। एक इससे ऊपर ये तो छोटा है, एक ये ये तो मेरे वाला ख्याल में ये बहुत बड़ा है ना, ये मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि पावर कैंडल भी है आपकी, ये एक्सटेंडेड रेंज जी जी कैंडल भी है, और ये एक आपका एक स्ट्रॉन्ग मूव बन रहा है। अच्छा, अब इसका 50% कहाँ पर हो रहा है? इसका 50% आपके पास आ रहा है इस जगह के ऊपर से। अगर किसी ने शॉर्ट करना है इसका CFD फॉरेक्स मार्केट के अंदर BTC का, तो वो इसको इस तरीके से टारगेट कर सकता है कि भाईजान ये आपका जो है ना कि स्टॉप लॉस आपका जो है कि इस जगह के ऊपर होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी ले जा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आ रही है, तो थोड़ा सा भी आते हैं लिक्विडिटी, तो थोड़ा ये आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पे कहाँ एक फेयर वैल्यू गैप आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आपका जो है कि एग्जिट पॉइंट होगा पहला, या कम से कम ब्रेक इवन, या कम से कम यहाँ पर आने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपकी एंट्री हो रही है, अगर आप एक पूरा कॉइन उठाते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो 36,000 पे आप शॉर्ट कर रहे हैं, 38,000 के ऊपर आप जो है कि, या बल्कि 39,000, $3,000 के लॉस के ऊपर आप इसको जो है कि सेल कर रहे हैं, सही है। आपका प्रॉफिट जो है कि 3,000 है, तो कम से कम 6,000 तो होना चाहिए ना। ये कितना बन रहा है? ये इधर से उठाइए आप, ये आपने किया है 36,000, और ये आपने बताया 25,000, तो 25 और 36 क्या, 10,000। 10,000 का आपका प्रॉफिट है इसके अंदर, 3,000 के रिस्क के ऊपर। 1 2 3 का आपका ऑटोमेटिकली आ गया, सही है। तो ये एक ट्रेड सेटअप बन रहा है ना वीकली टाइम फ्रेम में आने वाले दिनों के अंदर, वो उन लोगों के लिए जो CFD के जो है ना कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कि शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है। अब मुझे एक और सवाल मेरा ये है कि ये तो हमने आइडेंटिफाई किया था ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ, और यहाँ चेंज ऑफ द कैरेक्टर हुआ है, ठीक है ना। एक और चीज हमने ये बोली थी कि ये हमारा मार्केट का लो बना हुआ है, सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्प्रिंग बनती है तो वो थोड़ी सी नीचे जाएगी स्प्रिंग, और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। अगर लोगों को याद हो मेरी वीडियोस जिन्होंने पिछली देखी हुई है BTC की प्रिडिक्शन के हवाले से, मैंने BTC की प्रिडिक्शन 12,000 की है शॉर्ट के ऊपर, कि मार्केट 12,000 तक जा सकती है। अब इसके नीचे अगर आप आके देखें, स्प्रिंग अगर बनेगी यहाँ तक कहीं, तो ये 12,000 के आसपास ही बन रही है, और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये जो ऑटोमेटिक रैली बन रही है, इस ऑटोमेटिक रैली का पहला चांस आपका यहाँ तक है। मार्केट आपकी जो है कि ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ से भी रिट्रेस करके नीचे आ सकती है, सही है। तो इसका मतलब है कि जब मार्केट इस लेवल के ऊपर पहुंचेगी, मैं यहाँ पे अपनी 3,000 रुपए का रिस्क लेके 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, BTC के अंदर। अच्छा, तो ये अब जब आप ये देख ले कि ये किसकी बेस के ऊपर हमने किया, वही फेयर वैल्यू गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया था उसकी बेस के ऊपर किया, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने उस स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर लिया जो कि वाइकऑफ का बनने जा रहा है, सही है। ये और इस साइड में मार्केट चलेगी, हो सकता है तो कुछ अर्से तक चले, फिर ऊपर की तरफ ले जाए आपको। अच्छा, अब एक चीज ये देखिए कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो ऑटोमेटिक रैली जो होती है ना, जिसे हम लोग बुल ट्रैप के भी कहते हैं। बुल ट्रैप हम क्यों कहते हैं? कि हमें मालूम है कि ये जो ऑटोमेटिक रैली जो हुई है, ये रिएक्शन हुआ है यहाँ की सेलिंग क्लाइमेक्स का। ये
एज ए सच खुद जो है ना कि ये मार्केट के जो है कि ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहा है, ये रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ इसका सेलिंग क्लाइमेक्स। क्योंकि सेलिंग क्लाइमेक्स के पास जो है कि लोगों के स्टॉप लॉस जो है कि वो मार्केट ऑर्डर में चेंज हो गए। अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो वो शॉर्ट का ऑर्डर, किसी ने बाय किया हुआ है तो उसके बाय के ऑर्डर जो है वो मार्केट में आ गए। ठीक है, किसी ने यहाँ पे जो है कि इन जगहों के ऊपर किसी ने शॉर्टिंग की हुई है तो यहाँ पर आके अगर वो निकल रहे तो उनके मार्केट ऑर्डर बाय में कन्वर्ट हो गए। जब वो ऑर्डर फिल होंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। उसके बाद उसकी जो टेस्टिंग होगी आपके सामने, टेस्टिंग के जोन हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कि बीटीसी के अंदर जो है कि आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये एक हमारा पहला जोन है टेस्टिंग का। दूसरा जोन हमारा ये वाला है। ठीक है, तो जो भी हो जाए हु केयर्स, हमने जो हमारे 10,000 रुपए जो बनाने थे वो हमने बना लिए। हम ना मार्केट का टॉप पकड़ रहे हैं ना मार्केट का बॉटम पकड़ रहे हैं, हम इन द मिडल जो है कि जो भी थोड़ा बहुत जो हमारा बन जाता है उसको बना के निकल रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए ये पूरा जो वाइकऑफ का जो स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन का पैटर्न है उसको अब हम जो है ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम आ जाते हैं डबल एपीएल में। सही है, अच्छा आ जाइए यहाँ पर। ये मार्केट का टॉप बना था, डिस्ट्रीब्यूशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है ना। ये इलाका जो है ना, ये वाला इलाका, इसको आप जो है कि आवरली या 4 आवरली में लेके जाएंगे तो आपके सामने वो पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ये इसको मैंने हाईलाइट किया है ऐसे। ठीक है, और हम चाह रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। फोर आवर्स, ये सही है। अच्छा ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ऑटोमेटिक रैली। ये सॉरी ये यहाँ पे आपकी मार्केट स्टॉप हुई है, ऊपर से नीचे आती हुई मार्केट, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन हुआ है। ये आपकी सेकेंडरी टेस्टिंग हुई है। ठीक है ना, सेकेंडरी टेस्टिंग जैसा कि मैंने बताया था कि वो नीचे भी जा सकती है, या अगर आप इसको अगर आप सेलिंग क्लाइमेक्स करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जो है कि ये मार्केट आपकी जो है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली हुई, छोटा सा इसने वो बनाया तो इस जगह के ऊपर आके आपका चेंज ऑफ द कैरेक्टर हो चुका है। अब ये जो चेंज ऑफ द कैरेक्टर इस जगह के ऊपर हुआ है, यहाँ से उठा के आप लेकर आइए इस जगह के ऊपर। ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम में आपको नजर आ जाएगा। तो ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये आपका यहाँ पर हुआ है, और एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, तो आपके सामने ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा किस्म का पैटर्न है, लेकिन ये छोटा जो पैटर्न जो बना ना, इतना छोटा, वो किसी हायर पैटर्न का एक पार्ट है ये। तो इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे ना तो आपके सामने चीजें और वाज़ेह हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ तक अब आपका एक पैटर्न आ गया, ये सीधा आ गया पैटर्न। सही है ना, तो ये आपके जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स, ये ऑटोमेटिक रैली, ये सेकेंडरी टेस्ट हुई, ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर, मार्केट साइड में गई है। इसके बाद इसने एक और टेस्टिंग की और फिर ये ऊपर गई है। यहाँ पे फिर आके इसने जो है कि एक रीटेस्ट किया है और फिर ये गई है मार्केट। अब आप इस चीज को नजर में रखिए और इस पैटर्न को देखिए कि ये नीचे आई है, ऑटोमेटिक रैली हुई है, फिर सेकेंडरी टेस्ट हुई है, और फिर इसके बाद ये जो एरिया जो है ना, ये आपको जो बनाया था आपने, ये इसके ऊपर ऊपर जाके नीचे आके एक बार टेस्टिंग करके मार्केट ऊपर गई है। ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है ताकि आपको नजर आ जाए। ये वाला पीक जो है, ये पीक बना है, फिर ये नीचे आया है और फिर ये मार्केट गई है, फिर इसके बाद काबू में नहीं आई है। तो ये अगर आप इसको देखें ना तो ये आपको इस तरह से ये पैटर्न जगह जगह बनते हुए नजर आते हैं मार्केट, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है ना, ये आपके सामने कोई भी पैटर्न उठा के देखना। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम देखते हैं जल्दी से, क्योंकि वहां पे अभी ये सिचुएशन बन रही है। ये ड्राइंग में सारी डिलीट कर देता हूं मैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है सर, और इसको अगर हम पीछे कर लें तो ये देखिए, ये आपकी मार्केट ये नीचे आई है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स बना है आपका, ये आपकी जो है कि ऑटोमेटिक रैली हुई है, ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ, ये ऊपर गई है, और अब मार्केट जो है कि आपकी इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है।
अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, रीटेस्ट देती है, तो फिर ये मार्केट कम से कम यहाँ तक जाएगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो ना ये छोटा पैटर्न है इस पैटर्न के रेफरेंस के अंदर, ठीक है ना। ये आप अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो मार्केट नीचे से ऊपर गई है, तो ये आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन और जो आपकी अक्यूमुलेशन जो होती है उसके कैरेक्टर्स बड़े एक जैसे होते हैं, उसके अंदर डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है वो थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। तो ये वो वाली चीज भी हो सकती है। रीअक्यूमुलेशन क्या होती है, देखिए अभी अगर मैं पीछे जाऊं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है, फिर ये मार्केट ये नीचे आई और ये आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन है या रीअक्यूमुलेशन है। तो हम इस वक्त मार्केट में इस जगह के ऊपर है, ठीक है। ये ऊपर गई है और ये नीचे आई है। तो लेकिन अक्यूमुलेशन के हवाले से जब आप ये अगर ये देखें तो ये मार्केट वही पैटर्न इस तरह का बनाने की कोशिश कर रही है, सही है। अब एक और आखिरी चार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। पीएसएक्स का चार्ट है ये, ATRL, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम। स्टॉपिंग वॉल्यूम या सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, लो वॉल्यूम है, और फिर इसके बाद ये मार्केट एक्यूमुलेशन के अंदर चली गई है, ठीक है। ये आपका जो है कि ऑटोमेटिक रैली थी। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आप इसकी फेजेस की मार्किंग करना शुरू करें तो यहाँ पे आके आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। अब मार्केट मजीद नीचे नहीं जा रही। फिर आपका जो एक अपथ्रस बना है, ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ इसका। फिर ये अपथ्रस, ये अगर आप इसको स्प्रिंग कंसीडर करते हैं तो इसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अदर टेस्टिंग होनी है। उस टेस्टिंग के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी और फिर ये जा वो जा, ठीक है। ये अटक रिफाइनरी के अंदर ये पैटर्न आपका बन रहा है। क्या मुमकिन है कि ये स्प्रिंग टेस्ट के बाद ये वाली आपका जो कि फेज यहाँ कंप्लीट हो गया, मार्केट इसके ऊपर जाके फिर आपको ब्रेक देगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है। हमें पता चल जाएगा हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, ठीक है। अब चेंज ऑफ द कैरेक्टर की पहली खुसूसियत क्या है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे हुआ है। ये वाला एक तो ऊपर की तरफ ये वाला हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कैरेक्टर चेंज हुआ, और नीचे की तरफ जो है एक आपका यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है। अभी ऊपर की तरफ का ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हमें पता चलेगा कि वाकई में मार्केट ने ऊपर जाने के नहीं जाना। अगर नहीं बन रहा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर आएगी दोबारा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये पैटर्न जो है ना, ये वाइकॉफ, जिसे हम जो है कि घास नहीं डालते, उसने 1934 के अंदर ये पैटर्न बता दिए थे कि मार्केट ऐसे मूव करेगी। आज जो है कि 2023 तकरीबन 90 साल के बाद भी ये पैटर्न इसी तरह चल रहे हैं। इसी के ध्यान में कोई सवाल है? अभी तो जो है कि हमारे पास जो है कि मजीद इन पैटर्न को हमने थोड़ा सा स्टडी करना है। तो ये मैंने सोचा ये था कि ये सेशन में 1-1 घंटे का ही रखूंगा, 1 घंटे से ऊपर में नहीं जाऊंगा मैं, ताकि रिकॉर्डिंग को जो है अपलोड करने में आसानी हो। तो अभी जो है कि हम अपना अगला सेशन जो है कि वो शुरू करेंगे आधे घंटे के बाद। उस दौरान हम लंच भी कर लेंगे, फिर वो सेशन हमारा लंबा होगा, ठीक है ना। तो नमाज वगैरह का भी टाइम इस वक्त तो हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो आधे घंटे के बाद जो ना 12-20 मिनट के बाद 12:30 यानी कि 20 मिनट या 25 मिनट के बाद हम अपना अगला सेशन शुरू करेंगे 12:35 के ऊपर, ठीक है। चले तो हम जो है कि मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग इसकी स्टॉप कर देता हूँ और फिर हम दोबारा मिलते हैं 12:35 के ऊपर।